उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी वंदना गौतम का जीवन सामाजिक भेदभाव और आर्थिक तंगी के बीच गुजर रहा था। उनके माता पिता पढ़ाई के महत्व को समझते थे, लेकिन समाज में दलित होने के वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। किसी भी समाज की असली ताकत उसमें रहने वाले लोगों की सोच और साहस में होती है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों के बीच से उठकर अपने अधिकारों और दूसरों के स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है तो वह व्यक्ति इतिहास बना देता है। ऐसी ही एक कहानी है वंदना गौतम की, जो दलित समाज से होने के बावजूद संघर्षों को पार करते हुए जिलाधिकारी डीएम बनी। उनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर एक नई मिसाल कायम की। वंदना जब स्कूल जाती थी तो उन्हें अक्सर अलग बिठाया जाता था। शिक्षक उन्हें अनदेखा करते थे और सहपाठी उनका मजाक उड़ाते। लेकिन उनके पिता, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, हमेशा कहते थे, तुम्हारा जवाब तुम्हारी पढ़ाई और मेहनत से मिलेगा। एक दिन यही लोग तुम्हारी काबिलियत को सलाम करेंगे। इस बात ने वंदना के अंदर एक आग भर दी। उन्होंने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दलित समाज के लिए कुछ बड़ा करेगी। उन्होंने पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया और हर परीक्षा में टॉप रही। गांव के बाहर कॉलेज जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वंदना ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और अपने जिले की पहली दलित महिला डीएम बनी। डीएम बनने के बाद वंदना गौतम ने अपने जिले में कई बदलाव किए। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन चलाने की नहीं बल्कि समाज में न्याय और समानता लाने की भी है। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें जिले में बेहद लोकप्रिय बना दिया। यह घटना तब की है जब वंदना गौतम को डीएम बने कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन उनके पिता, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, एक जमीन विवाद के सिलसिले में स्थानीय पुलिस थाने गए। उनकी जमीन पर गांव के ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया था। पुलिस थाने में जब उन्होंने अपनी बात रखी तो वहां के दरोगा, जो ऊंची जात का था, उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उनका अपमान किया। उसने कहा, तुम जैसे लोग यहां शिकायत करने आते हो, तुम्हारी जगह थाने में नहीं बाहर खड़े रहने की है। इसके बाद दरोगा ने उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। यह अपमान उनके पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। जब वह घर लौटे तो उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। वंदना ने जब उनसे पूछा क्या हुआ तो वह चुप रहे, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने पूरी घटना उन्हें बताई। यह सुनकर वंदना का खून खौल उठा। अगले दिन सुबह 10 बजे वंदना गौतम बिना किसी सूचना के अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे उस पुलिस थाने पहुंच गई। उनके साथ जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। जैसे ही उनकी गाड़ी थाने के अंदर पहुंची, वहां के पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। उन्होंने थाने के अंदर जाते ही सख्त लहजे में कहा, जिस दरोगा ने मेरे पिता को अपमानित किया है वह तुरंत मेरे सामने आए। दरोगा जिसने उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था डरते हुए उनके सामने आया। वंदना ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें यह वर्दी किस लिए दी गई है? जनता की सेवा के लिए या उन्हें जाति और पहचान के आधार पर अपमानित करने के लिए? दरोगा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वंदना ने उनकी एक भी बात सुने बिना कहा, तुमने न केवल मेरे पिता का बल्कि इस वर्दी और कानून का अपमान किया है। तुम जैसे लोगों के कारण पूरे विभाग की बदनामी होती है। उन्होंने तुरंत उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया। साथ ही थाने के सभी पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी ने भी जातिगत भेदभाव किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद पूरे जिले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग वंदना गौतम की तारीफ करने लगे। उसकी इस शक्ति ने न केवल उसके पिता को न्याय दिलाया बल्कि पूरे जिले में यह संदेश दिया कि कानून सबके लिए समान है। वंदना ने इसके बाद जिले के सभी थानों में जनता दरबार लगाने का आदेश दिया ताकि हर व्यक्ति अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सके। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, उसकी बात सुनी जाए।
वंदना गौतम की इस घटना ने दलित समाज में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने साबित किया कि अगर सही पद और हिम्मत हो तो सबसे बड़े अन्याय का भी सामना किया जा सकता है। उनकी इस घटना ने उन्हें पूरे देश में एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने एक भाषण में कहा, अगर हम सबने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई हमें हमारा हक नहीं देगा। मुझे गर्व है कि मैं एक दलित समाज से हूं। मैं हर उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहूंगी जिसे न्याय की जरूरत है। डीएम वंदना गौतम की यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि उस बदलाव का प्रतीक है जो साहस, सच्चाई और मेहनत से आता है। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। स्वाभिमान और न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सही रास्ता है। वंदना गौतम की यह बात हर दिल में गूंजती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।